या निकू ऑन करो बाबू, अंशु जी से तो ऑन करो, या लक्ष्मी ऑन करो, बोले कोई मोबाइल नहीं, वो वीडियो ऑन कीजिए। अक्षिता ऑन करो बोले, अक्षिता बाबू देखो निशा क्या है ना। देखो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, साउंड पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, साउंड पढ़ा रहे हैं, ठीक सर पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। तो साउंड में क्या बता रहे थे वो, फिर कल आपको सोनार बताए थे, क्या बताए थे, सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजेज। मतलब सोनार एक बाबू क्या होता है, डिवाइस होता है जो नेविगेट करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना दूर पे है बाबू, है ना, किधर है नहीं है और वो कितना दूरी पे है, कैसे करता है। तो डिवाइस होता है बाबू, वो सिग्नल भेजेगा, कैसे भेजेगा मेरे लाल, सिग्नल भेजेगा। मान लो यहाँ पे एक डिवाइस है भोला, इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर रहता है, तो ये सिग्नल भेजेगा, क्या भेजेगा भोला मेरा, सिग्नल भेजेगा, है ना। समुद्र के नीचे कोई बाबू ऑब्जेक्ट वगैरह है कि नहीं है, मान लो ये ओशन है, तो यहां से क्या करे बाबू, सिग्नल भेजेगा, क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा, है ना। और सिग्नल मान लो नीचे बाबू सरफेस रह गया तो टकराएगा, और टकरा के बाद क्या होगा बाबू, रिसीवर या ट्रांसमीटर के पास क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, इस तरह से बोला, है ना। ऐसे भेजा बोला, और यहाँ पे ऐसे इस तरह से चला गया, कि नहीं बोले मेरा। तो यही होता है बोला। तो इसी से रिलेटेड आपको क्या बाबू, एक क्वेश्चन है, क्या बाबू, ए सोनार डिवाइस ऑन ए शिप बाबू सेंड्स आउट ए सिग्नल एंड रिसीव इको 3 सेकंड लेटर। मतलब यहाँ से सिग्नल, अब यहाँ पे समझना, यहाँ से बाबू सिग्नल दिया, है ना, तो 3 सेकंड के बाद इसको अपना सिग्नल क्या हुआ, ऑब्टेन्ड हुआ, कितना सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, है ना। ठीक, शांति से समझना, यहाँ में आधा करना पड़ेगा, मैक्सिमम बच्चा आधा नहीं करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। जैसे बाबू कह रहा है ये सिग्नल भेजा, ट्रांसमीटर भेजा, और रिसीवर बाबू रिसीव किया, कितना सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, ठीक है ना। एंड इफ द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन सी वाटर इज बाबू 1530, ये जो वेव जा रहा बाबू ये कोई स्पीड होगा, इस वेव का स्पीड होगा ना भोला मेरा, कितना स्पीड होगा बाबू, 1530 दिया हुआ, 1530 मीटर पर सेकंड। तो फाइंड द डेप्थ ऑफ सी, तो डेप्थ यहाँ से बाबू है ना, सी है बाबू, कितना डेप्थ है, मतलब आपको ये गहराई नापने कह रहा है ना, सिंगल सी बात समझो, कितना डेप्थ है बोल। तो हमको ये बताओ होगा मेरा, इस साउंड वेव गया और फिर रिटर्न हो गया, तो यहाँ से आया और रिटर्न होकर यहाँ गया, तो ये टोटल टाइम 3 सेकंड है। बात समझना, ये जो वेव जा रहे हैं, आया और फिर यहाँ से रिटर्न होके यहाँ गया, तो यहाँ से आया और यहाँ गया, तो टोटल टाइम 3 सेकंड है, आपको डेप्थ निकालने का रहा, तो यहाँ से सिर्फ यही वाला टाइम लगा ना जी, यहाँ से सिर्फ यही का टाइम लगा ना, ये आया और फिर गया, दोनों मिला के 3 सेकंड है, हमको डेप्थ निकालना, यहाँ से यही का निकालना, तो यहाँ से यहाँ आने में मतलब बाबू, ट्रांसमीटर से शिप से बाबू है ना, ये नीचे सरफेस तक वेव को आने में बाबू कितना टाइम लगेगा, तो 3/2 कर देंगे। अरे टोटल 3 सेकंड है तो हमको आधा ही चाहिए, यहाँ से यहाँ गहराई तक ही चाहिए बाबू, है ना, डेप्थ चाहिए, तो हमको डेप्थ निकालना, तो हम लोग वही टाइम लेंगे ना बाबू, यहाँ से जो चला और यहाँ तक पहुंचा, तो टोटल यहाँ से यहाँ 3 है, तो आधा क्या होगा बाबू, 3/2 होगा, बस। स्पीड दिया हुआ, डिस्टेंस निकाल दोगे फॉर्मूला से, आपका काम बन जाएगा। मतलब क्या दिया हुआ है सर, मतलब क्या दिया बाबू, टाइम बाबू, टाइम ऑफ इको दिया हुआ, टाइम ऑफ इको, इको मतलब क्या होता है, गया टकराया फिर रिटर्न हुआ, तो टाइम ऑफ इको 3 सेकंड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 सेकंड। तो टाइम ऑफ बाबू है ना, यहाँ से जाने में सिग्नल को टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन टू रीच द बाबू, सिग्नल है ना टू द कहाँ बाबू, है ना सरफेस, सरफेस तक, है ना, तो इसका आधा टाइम लगेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे बाबू मेरे, टाइम टेकन बोला, टाइम टेकन टू रीच द वेव, टू बाबू, टू बोला, टू रीच द वेव बोला, टू रीच द वेव, मन से पढ़ते चलना साक्षी, टू रीच द वेव, है ना बोला, टू रीच द वेव कहाँ बाबू, एट सरफेस, सरफेस तक जाने में बोला, कितना हो जाएगा, 3/2 सेकेंड हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा, 1.5 सेकेंड हो जाएगा, हो गया, वेरी गुड। तो यहां से आ जाना है 1.5 सेकेंड, अब वेव का स्पीड दिया हुआ, स्पीड ऑफ वेव दिया हुआ बाबू, तो फिर फॉर्मूला लगा दो, स्पीड ऑफ वेव आपको दे दिया 1530 मीटर पर सेकेंड, तो ये हाइट नहीं कर जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बचपन में पढ़ाए थे, स्पीड इंटू टाइम, अरे ये जो डिस्टेंस होगा वही डेप्थ होगा,
जो डिस्टेंस होगा भोला मेरा वही ना डेप्थ बनेगा जी। जो डिस्टेंस हो जाएगा वही मेरा क्या बनेगा, डेप्थ बनेगा, है ना। ठीक सर, जो डिस्टेंस होगा भोला यही मेरा क्या बनेगा, डेप्थ बनेगा। तो डेप्थ ये डिस्टेंस और आप क्या लिखोगे, स्पीड इनटू टाइम करोगे। भाई लोग पुट करो आंसर, लूटो स्पीड कितना दिया हुआ है, 1530 दिया हुआ है मीटर पर सेकंड। टाइम कितना, 3/2 कर दो, ये हो गया सेकंड। सेकंड सेकंड मर गया, 2 से बाबू इसको मार के 3 से गुना करके आंसर लूट लो। तो यही करना था भोली बाबू साक्षी, और कुछ नहीं करना था। 2 से इसको मार दो बाबू, 7 दूनी 14, 750, अब 50 65, 7 7 6 5 हो जाएगा। 2295। 750, 750 गुने दो, 1500, 15 दूनी 23, 7 या 21 हो जाएगा ना जी। 5 या 15, 6 या 18 19, 15 18 19 और 7 या 21 इतना मीटर डेप्थ आ जाएगा। मतलब बाबू ओशन बाबू यहाँ से समुद्र की गहराई कितना है बाबू, है ना 2295 मीटर। यहाँ से जो सिग्नल चलेगा कितना गहराई है, 2295। यही बाबू 2 से डिवाइड नहीं करेगा तो 4400 है ना, इससे दुगना आ जाएगा बाबू, तो गलत हो जाएगा, है ना। तो यही है भोला, लिखो बाबू, समुद्र की गहराई कितना हो गया बाबू, 2295, है ना। ठीक बोला, लिखो इसको। एक टर्म है इको लोकेशन, इसको समझाते हैं। ये हो गया डेप्थ ऑफ सी बोला। लिखिए आगे एक छोटा सा टर्म है बाबू, इको लोकेशन। ये क्या होता है सर, इसको समझना है आपको, है ना। सर हाँ बोला, बोलो जी। डिस्टेंस को आधा नहीं कर। हाँ बाबू कर सकते मेरे लाल। टाइम यहाँ दोगुना निकाल लो बोला मेरा, 3 सेकंड ले लो, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ का टाइम, तो डिस्टेंस को जो टोटल डिस्टेंस आएगा उसको आधा कर लो, यही आएगा। दोनों कर सकता है मेरे लाल। आप टोटल टाइम निकाल कर डिस्टेंस को आधा कर देना, जैसी जैसी आपकी इच्छा बाबू, जैसी। लब बाबू पहला वीडियो ऑन करो जी, जैसे बाबू ऑन करो जी। नेक्स्ट भोला, आगे बाबू इको लोकेशन क्या होता है इसको समझाते हैं। प्रे मीन्स क्या होता है, वो प्रार्थना करना नहीं होता। प्रे मीन्स शिकारी होता है। प्रे मीन्स क्या होता है बोला, शिकारी होता, ध्यान देना। प्रे मीन्स बाबू से है ना, जो शिकार होने वाला होता है बाबू। जो शिकार जो है ना, शिकार होने वाला रहता है उसको प्रे कहते हैं, और जो शिकार करता है उसको हंटर कहते हैं। नेक्स्ट बाबू देखो भोला मेरे, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो साक्षी। एलएम से ऑन करो जी, ए आदित्य बाबू। देखो भोला, साउंड, देखो बोला। तो आपको कल बोले थे बाबू वीडियो दिखाते नहीं, इसको दिखाते, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाबू, है ना। इसके बाद हम लोग को पढ़ना बाबू, लास्ट टॉपिक पढ़ना आदित्य बाबू, उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोला मेरा, खत्म हो जाएगा, है ना। अभी इसको समझ, क्या बोला मेरा, सोनार है, क्या है, सोनार वगैरह है ना भोला। जो कल समझाए थे, जो कल समझाए थे तो उसी को आप याद कर लेना। क्या करना आदित्य बाबू, याद कर लेना। ठीक सर, एकदम याद हो जाएगा, है ना। शांति से समझते चलना। ये तब शैतान कहा बंद करता बाबू, देखो सपना, पढ़ाई को समझो अपना बाबू, तभी समझ में आएगा बाबू। सोनार बाबू, क्या बाबू, सोनार है। सोनार मतलब क्या हो बाबू, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। मतलब क्या करेगा बाबू, नेविगेट करेगा, आपके शिप के अंदर कौन ऑब्जेक्ट है नहीं उसके बारे में पता करेगा, और उसका रेंज करेगा कितना दूरी पे है।
है ना। इसी को क्या कहते हैं भोला, सोनार कहते हैं। ये क्या होता है, एक तरह का डिवाइस है। मान लो आपका बाबू कोई ये भोला मेरा, समझ रहा, या ऊपर में आपका शिप है, बहुत बड़ा शिप है विक्रांत भोला मेरा, और नीचे में मान लो वो पाकिस्तान पनडुब्बी लेके आ गया, सबमरीन वगैरह, तो बाबू पता नहीं ना चलेगा। बाबू नीचे डुबकी मार के देखे जाएगा साक्षी कि कौन है को नीचे, और नीचे से बाबू छोड़ेगा मिसाइल, आई हो जाएगा ब्लास्ट। तो होता क्या बाबू, शिप वगैरह में सोनार डिवाइस यूज करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइस, जो क्या करेगा, डिस्टेंस भी नापेगा। ये आपका सबमरीन वगैरह है, इसी तरह से रहता है भोला मेरा, है ना। ठीक, ओशन के अंदर रहता है भोला मेरा, कि नहीं बाबू, समझते चलना। इतना अच्छा तो दिखाई दे रहा है ना। ठीक मेरे से, है ना। तो ये आपका कैसा है बाबू, सोनार डिवाइस। एगो ट्रांसमीटर होता है, क्या होता है भोला, देखो, है ना। देखो, थोड़ा सा पीछे करो, एक सेकंड। देखो, एक ट्रांसमीटर होता है, दिख रहा है जी, एक रिसीवर है। यही डिवाइस होते हैं भोला। इसी तरह से कुछ कुछ डिवाइस होता है, समझते चलना। नहीं दिख रहा है जी, इतना क्लियर तो दिख रहा है भोला मेरा, मेरे सिस्टम पे, है ना। एक क्या वो साक्षी, अक्षिता, ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है। ट्रांसमीटर क्या करेगा, सिग्नल जनरेट करेगा। सिग्नल जनरेट क्या है ना, वेव जनरेट करेगा, है ना। नीचे जाएगा, फिर नीचे से टकरा गएगा, तो रिसीवर क्या करेगा, रिसीव करेगा। ये सारा कहाँ बाबू, जहाज में, जहाज के अंदर रहता है। कहाँ रहता है, जहाज के अंदर। अब मान लो बाबू नीचे ये है पाकिस्तान वाला पनडुब्बी आ गया, चाइना वाला, है ना। तो यहाँ से क्या कर रहा है, देखो ये क्या कर रहा है, सिग्नल जनरेट कर रहा है। क्या कर रहा है बाबू, सिग्नल देखो भेज रहा है। अरे नीचे कोई ऑब्जेक्ट वगैरह, नीचे क्या पनडुब्बी है ना। नीचे क्या है बाबू, सबमरीन वगैरह, यहाँ से टकराया, यहाँ से चल गया, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से बाबू शो होते रहेंगे। यही बाबू एलसीडी वगैरह है ना। इसी एलसीडी पे बाबू सारा एक्टिविटी समुद्र के नीचे क्या हो रहा नहीं हो रहा है, इसी एक्टिविटी पे क्या होगा, शो होते रहे, है ना। तो जैसा मालूम है ना, जैसा ऑब्जेक्ट रहेगा बाबू, उसी को यहाँ पे क्या करेगा, एक शेप बना देगा, है ना। देखो जूम करते बोला, देखो, है ना, यहाँ पे दिखा रहा है बाबू कैसा पनडुब्बी टाइप का है। मैंने उसी के जैसा क्या बना देगा, मान लो मछली का झुंड रहेगा, तो उसी से मिलता जुलता क्या बना देगा भोला मेरा, एक अपने डिस्प्ले पे, एलसीडी पे क्या बना देगा, है ना, इमेज बना देगा, है ना। कितना डेप्थ पे बाबू, सारा ये पता कर देगा, है ना। तो आदमी सावधान होगा, फिर बाबू अपना ये होगा, है ना। सावधान हो जाएगा, जाकर फिर फाइट उट करेगा। नहीं तो अपने ही इंडिया के रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसी तरह से सोनार क्या होता है, यूज होता है। इसी तरह से क्या होता है बाबू, किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं ना, लोकेट करता है। क्या करता है, लोकेट करता है, जैसे, है ना। एकदम मूवी की तरह बाबू आपको बता दिए, है ना। इसी में ऐसी ना मूवी में होता है जी। ठीक, नेक्स्ट भोला मेरा। तो इसी तरह से क्या करते हैं, सोनार बाबू यूज होता है सबमरीन वगैरह में, है ना। अब जो भी स्पीड आएगा, मान लो जो डिस्टेंस आएगा, कैसे आएगा सर, स्पीड इंटू टाइम से डिस्टेंस आ गया। कितना दूरी पे है, तो जो स्पीड है बाबू वेव का, तो हमको स्पीड पते रहेगा। कितना दूरी में बाबू वेव का टाइम भी दिया रहता है भोला। मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना दूरी पे है वो निकल जाएगा, कितना मीटर अंदर है बाबू पता चल जाएगा। फिर जाके बाबू गोलीबारी करो साक्षी, है ना। ठीक है, तो ये स्पीड इंटू टाइम मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, या सूर्य में टाइम को आधा कर दो, है ना बाबू। ये सो सूर्य में टाइम को आधा करके बाबू स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे करो दोनों सही है भोला मेरा, कि नहीं। तो इस तरह से सोनार को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसी तरह से क्या करते हैं बोली, यूज करते हैं, समझे साक्षी, है ना। तो जो भी जहाज वगैरह में इंस्टॉल किया जाता है ना बाबू। नहीं तो दिक्कत हो जाएगा ना बाबू, थे इनेमी सब आक्रमण कर देगा तो, है ना। आगे एक टर्म है बाबू, इको लोकेशन है, इसको समझना है। देखो तो कितना ऊपर से इमेज लिया गया था, है ना। इसी तरह से बाबू वेव जनरेट करते रहता है। मान लो पास में बाबू कोई पहाड़ वगैरह आ गया, है ना, या बर्फ का चट्टान वगैरह आ गया, है ना बाबू, आइसबर्ग वगैरह आ गया, तो सारा का सारा क्या करेगा, बताइते रहेगा, है ना, कि कौन सा कहाँ नहीं है। आगे एक टर्म है बाबू इको लोकेशन, आगे एक टर्म है बाबू इको लोकेशन, इसको समझना है ना मेरे लाल। हाँ समझते चलना, पढ़ाई को समझो, रटो नहीं। कहाँ गया जी, साउंड इन वैक्यूम, साउंड स्टैंडिंग, व्हाट इज इको। अब कहाँ गया बोला मेरा।
ठीक है, इसमें नहीं लगता, किसमें है बोला। ये सब तो सारा बताया दे, वो वेब मेरा बाबू है ना, ये वेब वगैरह जाता है, रिफ्लेक्ट होता है, यही एक है बाबू। जैसे इधर से मान लो साउंड गाना बज रहा है बाबू, इधर से ही क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट वगैरह हो रहा है, आदमी तक जा रहा है ना। ठीक। तो ये बाबू क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ क्या हो गया, साउंड हो गया। हमारे दिमाग पर कितना एक होता है, 10 सेकंड तक रहता है ना। तो ये हमको नहीं बताना बोला हमको बाबू, एगो बाबू सोनार वर्किंग, एगो और था भोला मेरा, एगो और कहाँ गया जी, लॉन्गिट्यूडनल अच्छे वाला लास्ट बाबू। देखो ये वाला बाबू, ये क्या बाबू, बैट वगैरह क्या बोला मेरा, बैट है ना। तो बैट के पास बाबू जनरली रात में दिखाई इसको देता नहीं है, फिर भी बाबू कौन सा ऑब्जेक्ट कैसा है क्या है नहीं है इसको सब पता चल जाता है। तो ये कैसे पता चलता है सर, रात में उड़ते रहता बाबू, टकराता भी नहीं बाबू, आगे बाबू कोई छोटा सा कीट वगैरह आया उसको खा भी लेता भोला, कैसे पता चलता है। तो ये क्या करता है बाबू, हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड जनरेट करता, अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करता। जो भी बैट्स वगैरह बाबू क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड जनरेट करते हैं, है ना। और जैसे ये मैंने इसको नेचर ने बाबू इस तरह से बनाया, हम लोग का नेचर अलग ढंग से बना, हम लोग का थोड़ा सा बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो उसी तरह इसके अंदर भी क्या बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह बाबू, है ना। देखो, तो होता क्या बोला, ये बाबू क्या करेगा, है ना। बैट्स सी विद दियर बाबू ईयर्स, ये अपने क्या कहा जाता है बाबू, बैट अपने कान से देखता है। कैसे सर, देखता नहीं है, जनरली करता क्या समझना, ये बैट क्या करता है बाबू, बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का बाबू क्या करेगा, साउंड क्रिएट करेगा, वेव क्रिएट करेगा, ठीक। हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वेव क्रिएट करता है। अब जैसी वेव क्रिएट किया तो मान लो इधर कोई ऑब्जेक्ट वगैरह है तो उससे टकराएगा, और टकरा के इसके पास आएगा। तो इसके दिमाग में ऐसा कैपेबिलिटी बाबू कि सारा कैलकुलेट कर लेता है। जैसे आप लोग के कैसे, हम लोग के कैसे दिमाग में कैपेबिलिटी बाबू, चंद्रमा पे चल गया, वेनस पे चल गया, बहुत सारी चीज कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से नेचर ने बाबू इसके दिमाग में ऐसा कैपेबिलिटी बनाया बाबू, क्षमता दिया कि मान लो जो भी वेव बाबू सेंड कर रहा है, आगे कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उससे टकरा के तुरंत इसके पास आ जाएगा, है ना। और इसको ऐसा पता चल जाता है कि कोई हार्ड ऑब्जेक्ट है बाबू कि खाने पीने वाला चीज है ना। जैसे ये वेव छोड़ रहा है लगातार, एकदम वेव एकदम एकदम छोड़ते रहता है ना, ये छोड़ते रहता है ना भोला, चिल्लाते रहता है। तो ये अल्ट्रासोनिक तो हमको सुना, ये बाबू क्या होता है, सुनाई नहीं देता है ना। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 20,000 से ज्यादा होती है, जिसको अल्ट्रासोनिक कहते हैं, बताए थे ना बाबू मेरे। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी का क्या करेगा, वेव जनरेट करेगा। आई वेव हमारे कान में भी जाएगा बाबू तो सुनाई नहीं देगा, है ना, क्योंकि हमारे कान की कैपेसिटी कितना है, 20,000 हर्ट्ज तक है। और ये 20 से बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का वेव करता, तो हमारे कान में भी जाएगा तो सुनाई नहीं देगा। तो चमगादड़ वाले एरिया में चल भी जाओगे तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा है कि नहीं है ना। तो मान लो बाबू इस तरह से क्या कर रहा है, वेव जनरेट कर रहा है, क्या कर रहा बोला, वेव जनरेट कर रहा है कि नहीं भला। अब जैसी वेव जनरेट किया, मान लो आगे कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह आ गया, है ना, लकड़ी का कुछ आ गया, बोल दिया, पत्थर आ गया, रास्ता आ गया, पहाड़ आ गया, दीवार आ गया, कुछ हो सकता। तो जैसे ये वेव गया, अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद बाबू क्या होता है, इसके पास आएगा, देखो इसके पास आ रहा है ना। तो ये सारा बाबू कैलकुलेट कर लेता कि कितना दूर पे यहाँ से यहाँ बाबू ऑब्जेक्ट है, वेव छोड़ा यहाँ से आए तो कितना टाइम पे है बाबू, सारा इसके दिमाग में क्या होता है, कैलकुलेट हो जाता है ना। अब उसी के अनुसार बाबू बार बार छोड़ते जाएगा, फिर अपना रास्ता क्या करेगा, चेंज करेगा, अपना रास्ता क्या करेगा, छोड़ा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, है ना, फिर छोड़ा, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, इसी तरह से चलते रहता है ना। मान लो नजदीक में आ जाएगा, नजदीक में आएगा तो इसको जल्दी वेव हो जाएगा, तो इसको पता चल जाए आगे तुरंत दीवार है, तो तुरंत यहाँ से क्या करेगा, मुड़ जाएगा। दूर में चल जाएगा बाबू तो थोड़ा देर बाद वेव आएगा, तो इसको लगेगा अभी थोड़ा देर बाद में, तो थोड़ा देर और आगे बढ़ेगा, है ना। तो इसी तरह से सारे के सारे बैठ क्या करते बाबू, हाई फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे क्या बताया गया, देखो शांति सुनो। ये एगो दूर में है बाबू, एक बैठ दूर में ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से वेव चलेगा तो इसको देर में सुनाई देगा, तो आराम से रहेगा, दूर में कोई ऑब्जेक्ट वगैरह है। आई एगो पौधा पास में आ गया, तो इसे जैसे वेव छोड़ेगा इसको तुरंत आ जाएगा, इसको वेव छोड़ा रिटर्न होकर तुरंत आ जाएगा, तो इसको बाबू तुरंत फील हो जाता। अब पास ही में ऑब्जेक्ट है तो फिर यहाँ से डायरेक्शन चेंज करेगा, क्या करेगा, फटाक से अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, मान लो उधर वेव हो तो फिर उधर से डायरेक्शन चेंज करेगा, है ना। तो इस तरह से ये क्या करता है, ये जो प्रोसेस बहुत तेजी से होता है ना। तो इसके पास आंख होता नहीं है, ये अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करता है साक्षी, है ना।
और उसी अल्ट्रासोनिक वेव के साथ है ना वो टकराएगा, फिर रिटर्न आएगा, टकराएगा रिटर्न आएगा। अब देखेगा जहां जो इसके पास नहीं टकरा रहा है बाबू, है ना, तो ये आगे बढ़ते जाएगा। मान लो कोई ऑब्जेक्ट आएगा, टकरा के रिटर्न आ जाएगा, तो फिर वहां से क्या करता है, मुड़ जाता है ना। ठीक, ठीक मेरे भोला, है ना, ठीक बोले बाबू, है ना। तो ये क्या हो गया बाबू, शांति समझना, है ना। तो ये अपना साउंड क्या कर रहा, सेंड कर रहा, फिर रिटर्न आ रहा, तो इसको क्या कहेंगे, इको। क्या कहेंगे, इको। और उसी के सहायता से बाबू ऑब्जेक्ट का क्या करता, पता लगाता, लोकेट करता। ऑब्जेक्ट को बाबू अपने इको साउंड छोड़ा, फिर आया, तो कितना दूर पे बाबू, उसी को ये क्या करेगा, लोकेट करेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इको लोकेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, इको लोकेशन। समझ में आ गया, है ना, समझते चलना। इतना अच्छा से बाबू आपके लिए तैयार किया गया। बोले इको लोकेशन होता क्या चीज है बाबू, समझते चलना शांति से। देखो जैसे, तो इको मीन्स क्या होता है बाबू, साउंड का रिफ्लेक्ट होना, है ना। इको मीन्स क्या होता है भोला, है ना, जैसे बाबू समझो, इको मीन्स क्या होता है, साउंड गया, टकराया, आ गया, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बाबू, है ना। ठीक, तो उसी को क्या कहोगे, इको। अब इको के सहायता से ना किसी ऑब्जेक्ट को बाबू लोकेट कर पा रहा है बाबू, कि आगे पहाड़ है कि पत्ता है कि किसी कारी है, कौन है ने, उसी से सहायता, अपने इको के सहायता से ही ना लोकेट कर पा रहा है बाबू, चमगादड़ वगैरह, है ना। तो इसी को कहते हैं इको लोकेट करना, मतलब क्या करना, लोकेशन। तो यही आपका क्या होता है बाबू, बाबू, है ना, इको लोकेशन होता है ना भोला मेरा। मन से पढ़ते चलना बेटू, समझे बेटू। तो इस तरह से वेव जनरेट करेगा बेटू, है ना, और तुरंत आ जाएगा। मान लो नहीं वेव जनरेट किया, देर पे आ रहा बाबू, तो समझेगा आगे कुछ नहीं है। वेव गया नहीं आया, मतलब आगे ही बढ़ते जाएगा, है ना। ठीक, तो इसी तरह से मान लो अब आगे कोई फटिंगा वगैरह आ गया, कीट वगैरह आ गया, तो ये जो वेव देता है बाबू, उसको पता चल जाता है बाबू कि किस टाइप का वेव रिटर्न हो रहा है। मान लो हार्ड सरफेस से टकराएगा, तो उसका अलग टाइप का रिटर्न होगा। कोई सॉफ्ट सरफेस से टकराएगा बाबू, तो अलग टाइप का रिटर्न होगा, है ना भोला। और ये लगातार वेव छोड़ते रहता, तो वेव जो रिफ्लेक्ट होकर आ रहा बाबू, ये कैलकुलेट कर लेता कि आगे बाबू कीट वगैरह के क्या है। मान लो बाबू इसको पता चलेगा कीट है, तो इसको जाकर बाबू है ना, चप से नहीं क्या करेगा, खा जाएगा भोला, है ना। ठीक, तो इस तरह से बैट अपना क्या करता है, वो पेट भरता है और आगे बढ़ता है ना, है ना। तो जो डॉल्फिन्स वगैरह है बाबू, डॉल्फिन्स वगैरह है, अब मान लो समुद्र है ना, ओशन है बाबू, है ना, तो समुद्र के अंदर बाबू टॉर्च जाके बाढ़ोगे ना, तो लाइट ज्यादा दूर तक नहीं ट्रेवल करेगा। समुद्र में ये क्या पोर्पोइज है, एक टाइप का फिश होता है। पोर्पोइज क्या होता है, एक टाइप का फिश होता है, आगे सुंडी जैसा निकल रहेगा, है ना भोला। ठीक, तो मान लो बाबू ये डॉल्फिन्स वगैरह है, मछली वगैरह भोला। अब आगे कोई ऑब्जेक्ट है, तो समुंदर में बाबू मछली के पास तो आंख होता है, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं ना देख पाएगा भोला। टॉर्च जाकर, चूंकि बाबू है ना, पानी में बाबू लाइट का स्पीड बहुत कम हो जाता है, बस समझो। तो टॉर्च बाबू पानी में जाकर टॉर्च जलाओगे ना, तो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। तो बाबू अब इसको पता कैसे चलेगा कि आगे बाबू है ना केकड़ा है कि बाबू मगरमच्छ है, कैसे पता चलेगा। तो ये डॉल्फिन्स वगैरह क्या करता है बाबू, वही अल्ट्रासोनिक वेव क्या करता है, जनरेट करता है। क्या जनरेट करेगा, अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करेगा, है ना बाबू। समझते जाए दीदी, कैसे बंद हो गया बाबू, या मनो शैतान वीडियो ऑन करो। शैतान बाबा फिर बाद में बोलेगा कि समझ में नहीं आता है। तो ना ये सर सब समझ। ये डॉल्फिन्स वगैरह जो क्या करेंगे, वो अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करेंगे, और देखेगा वो टकरा के आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। जैसा वेव टकरा के आएगा, वो चूंकि हार्ड सरफेस से टकराएगा, तो रिटर्निंग वाला वेव अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। सॉफ्ट सरफेस से टकराएगा, ये वेव जनरेट किया है ना, उसका अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो ये वेव को रीड कर लेता है बाबू मेरा डॉल्फिन वगैरह, और पता लगा लेता कि केकड़ा है कि बाबू मगरमच्छ है कि क्या नहीं, है ना। तो इसी तरह से क्या होता है बाबू, हम लोग है ना क्या करते हैं, वेव के रिफ्लेक्शन से इको लोकेशन करता है बहुत सारे एनिमल्स वगैरह, है ना। तो इको लोकेशन समझ में आ गया। और यही इको लोकेशन का वही आपका बाबू सोनार वाला ये आपको बताया गया है ना, कि जहाज है यहाँ से सिग्नल निकालेगा, सोनार वगैरह रहेगा, है ना। तो ये आपका क्या है बाबू, साउंड है बेसिक। एक टॉपिक और है बाबू, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है क्या, तो ये सोनार तो आपको बताइए दिए भोला मेरा, है ना, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, तो जिंदगी भर याद रखना है। अब आगे एक टॉपिक और है भोला मेरा, एक टॉपिक और है थोड़ा सा बाबू छोटा सा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या बाबू, साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड ये क्या है सर, है ना, इसको समझना है कि नहीं भोला मेरा। तो जैसे बाबू मान लो दो साउंड को कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाते हो, जैसे आपके मम्मी जी बोल रहे हैं, मान लो कोई बहिरा आदमी, अंधा आदमी है, उन्हें से मम्मी जी बोल रहे हैं, उन्हें से पापा जी बोल रहे हैं,
तो अंधा आदमी को पता चल जाता ना वो कि लेडीज का आवाज है कि जेंट्स का आवाज, पता कर लेते कि नहीं कर लेते हो, है ना। या वो अपना आंख बंद करो, आपको मम्मी जी बुलाएंगे और आपको पापा जी बुलाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मम्मी बुला रही कि पापा बुला, पता चल जाता है ना। तो ये साउंड के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण, तो साउंड का बाबू 3 गो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। एक होता है लाउडनेस होता है, एक पिच होता है, एक क्वालिटी होता है। ये लास्ट टॉपिक है ना। तो साउंड के कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बाबू? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक लाउडनेस है, एक पिच है, एक क्वालिटी है। क्या होता है सर ना, थोड़ा थोड़ा हम लोग इसके बारे में पढ़ लेंगे, फिर आपका बाबू खत्म होगा। तो जितना था सारा चीज आपको बता दिया, बुक बुक से पढ़ोगे आराम से, साक्षी समझ में आ जाए। स्कूल में शुरू हुआ साक्षी साउंड के भी नहीं हुआ बाबू, खत्म हो गया जी? खत्म हो गया सर। कई दिन में खत्म हो गया बोली? बड़ी जल्दी हो जाता है जी। दिन में। आपका बाबू जस्सी, जस्सी, जस्सी बोला यस सर। साउंड खो स्कूल जा रहा है बाबू कि नहीं जा रहा जी? सर जा रहा हूँ। तो साउंड खत्म हो गया बाबू? नहीं सर अभी नहीं हुआ। स्टार्ट नहीं हुआ जी? नहीं सर। अच्छी बात है। देखो बाबू लाउडनेस पर 3 गो कैरेक्टरिस्टिक, तो लाउडनेस है, पिच है, और आपका टिम्बर क्वालिटी है। क्वालिटी को ही टिम्बर कहेंगे, क्या कहेंगे? टिम्बर कहेंगे। इसको समझना है ना। तो लिखो बाबू, फिर समझाते हैं। Loudness of sound depend upon amplitude. हाँ बाबू। टू साउंड बाबू, टू साउंड कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय लिखिए समझाते बाबू। टू साउंड कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय बाबू। इसका न्यूमेरिकल नहीं होगा सर, खत्म हो गया न्यूमेरिकल इसका। आप क्या न्यूमेरिकल? इसमें बाबू साउंड में न्यूमेरिकल से नहीं ज्यादा रहता है। टू साउंड कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय बाबू। साउंड में ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरेटिकल वगैरह। सर कल सोमवार से स्टार्ट हो जाएगा तो ठीक रहेगा, अभी सर कल पढ़ रहे हैं। डिफरेंट लेवल, दो साउंड को, एक तो तरीका होता है डिफरेंट लेवल बाबू या एम्पलीट्यूड की, डिफरेंट लेवल या बाबू एम्पलीट्यूड की सहायता से। लिखो समझाते हैं। एम्पलीट्यूड फ्रॉम बाबू सेम स्टूडेंट, समझना बाबू। एक ही इंस्ट्रूमेंट से बाबू मान लो एक साउंड आ रहा है ना, तो एगो तेज बजेगा, एगो बाबू स्लो बज रहा है। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा? लाउडनेस होगा। तो लाउडनेस जो होता है बाबू एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। लाउडनेस ऑफ जो साउंड होता है बाबू किस किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं? एम्पलीट्यूड पे। तो लाउडनेस बाबू LOU साउंड डिपेंड बाबू, डिपेंड अपॉन बाबू, जो लाउडनेस ऑफ साउंड है कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करते हैं जी? तो पहला एम्पलीट्यूड पे, मतलब क्या सर बताते हैं। लाउडनेस ऑफ जो साउंड है बाबू किस पे डिपेंड करेगा? एम्पलीट्यूड पे। मतलब ज्यादा एम्पलीट्यूड है तो साउंड ज्यादा लाउडर होगा। जैसे आपको बताया थे भोला, मान लो इस तरह से कोई वेव है भोला मेरा, फॉर एग्जाम्पल, तो ये इसका क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है। तो एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा रहेगा, साउंड का लाउडनेस क्या होगा? उतना ज्यादा होगा, है ना। मतलब ज्यादा तेज बजेगा, झलक दिखला आजा 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 आजा। तो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा क्या होगा? लाउडनेस होगा, है ना। एक साउंड ऐसा बोला, मान लो ये कोई साउंड वेव ए वाला है और एक बी वाला है, तो कहेगा कौन ज्यादा लाउडर साउंड होगा, है ना। ठीक है।
सर डेप्थ क्रस्ट कहाँ होता है सर? थोड़ा सा कंफ्यूजन है, डेप्थ क्रस्ट थोड़ा सा बताए ना हल्का सा। वीडियो देखे कंफ्यूजन होता था, वीडियो देते हैं किस लिए जी? एक उन्हें ऐसी बोलिए सर, ऊपर करने का था खाली वाला, पूरा देखे की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बता दीजिए ना। नेक्स्ट बोला, ये दो साउंड है बाबू, मान लो साउंड ए है बी है, कहेगा कौन ज्यादा लाउडर है? दो को ग्राफ दे देगा गौरव शैतान, कहेगा कौन ज्यादा लाउडर है? तो जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, मान लो इसका एम्पलीट्यूड A1 है, इसका एम्पलीट्यूड B1 है, तो साउंड वेव ए बाबू क्या होगा बाबू? कम लाउडर होगा, क्योंकि इसका इतना ही ना एम्पलीट्यूड है जी, इसका एम्पलीट्यूड साक्षी इतना है, बड़ा है, तो साउंड भी क्या होगा बाबू? ज्यादा लाउडर होंगे, है ना? ठीक बाबू, मतलब जो लाउडनेस ऑफ साउंड है बोला मेरा, वो जो लाउडनेस ऑफ साउंड है बाबू, लाउडनेस ऑफ जो साउंड है बोला, क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं एम्पलीट्यूड के स्क्वायर। आदित्य स्कूल में खत्म हो गया आदित्य बाबू? ए आदित्य शैतान, आदित्य बाबू सर स्कूल में खत्म हो गया साउंड जी? नो सर, शुरू नहीं होगा कि पढ़ाई नहीं होगा बाबू? नहीं हुआ सर अभी स्टार्ट। कब कब स्टार्ट होगा जी? क्या पता कोई सर। दिक्कत, तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा बोला। स्कूल में तो यही है बोले, सिलेबस खत्म, बच्चा समझे ना समझे, ये सब बहुत ज्यादा ड्रॉबैक है बाबू, किसी न किसी को बाबू आना ही पड़ेगा, स्कूल वाले सिस्टम का बाबू विरोध करना ही पड़ेगा। सिलेबस खत्म। ग्रेटर विल बी द बाबू लाउडनेस, ग्रेटर विल बी लाउडनेस बाबू, ग्रेटर विल बी लाउडनेस, मोर विल बी एम्पलीट्यूड। तो जितना ज्यादा बाबू साउंड का एम्पलीट्यूड होगा, उतना ज्यादा उसमें क्या होगा? लाउडनेस होगा। मोर विल बी एम्पलीट्यूड, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इन फिगर बाबू साउंड बी इज बाबू, साउंड वेव बी इज मोर लाउडर, है ना? साउंड वेव बाबू बी इज मोर लाउडर देन साउंड वेव ए। म्यूट करो जी। एगो साउंड वेव बी है, एगो साउंड वेव ए है। दूसरा क्या, किस पे लाउडनेस डिपेंड करता है? सेकंड फैक्टर बाबू, डिस्टेंस ऑफ द लाउड, ये लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड पे, दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स पे। लाउडनेस मेरा किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता था? पहला एम्पलीट्यूड पे, दूसरा डिस्टेंस ऑफ द सोर्स पे बोला। लिखो समझाते हैं। लिखिए इसका दो नेटवर्क भागा जी, दीदी दर्शन दो बाबू। लिखो लब शैतान, लिखो साक्षी, कृतिका, शांतनी कहाँ गई? शांतनी, लक्ष्मी, सपना, लिखो बाबू। अनीसा, गौरव, अंशुजीत शैतान। कल टेस्ट है। हाँ कल आप लोग का बाबू। अक्षिता उतना खुश नहीं होना बोली कि पढ़ाई है बाबू, खुशी में खत्म हो जा। कल आप लोग की टेस्ट हो जाएगी बाबू, सारे बच्चे को देना, नहीं दोगे फिर गार्जियन को फोन कर देंगे। आपको 2 मार्क्स आ गए, 4 मार्क्स आ गए, उससे मतलब नहीं है। भले मेरा 0 मार्क्स भी का नहीं आगे बाबू, लेकिन टेस्ट दीजिए। अरे 0 आएगा तो धीरे धीरे आगे 1 आएगा ना अगला बार में जी, फिर 2 मार्क्स आएगा ना जी। बच्चा पिछला बार में कई गो दिया था? 4-5 गो देते हो बाबू। कल प्राइज वाला टेस्ट होगा, जल्दी लिखो, अभी 10 मिनट है। कहाँ से देंगे टॉपिक चैप्टर? चैप्टर बाबू मैथ बोला, और इधर जो पढ़ाए बोला मेरा, मैथ तो रहबे करेगा बोला मेरा, और फिजिक्स बोला, साउंड पढ़ाए बाबू मेरे, है ना?
इसके पहले वर्क पावर पढ़ाएं। नेक्स्ट बाबू, जो साउंड का लाउडनेस है वो दूसरा कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे। मान लो कोई स्पीकर बज रहा है तो ज्यादा दूर में आपसे, मान लो बाबू आपके बगल में कोई भूमा बजा दिया, झलक दिखला जा, आएगो बाबू बहुत दूर में बज रहा है, तो ज्यादा दूर वाला जो बजेगा वो कम लाउडनेस होगा, जो कान के पास बजाएगा वो ज्यादा लाउडनेस होगा। तो जो लाउडनेस होता है बाबू डिस्टेंस के क्या होता है बाबू? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब क्या लाइन लिखेंगे जी? मोर द डिस्टेंस लेस विल बी द लाउडनेस। जो लाउडनेस ऑफ साउंड है बाबू, जो लाउडनेस ऑफ साउंड है बाबूला, वो मेरा कैसा होता है? लाउडनेस ऑफ जो साउंड है बाबू अक्षिता, ज्यादा खुशी नहीं मनाना अक्षिता, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बटा डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना। मतलब कोई स्पीकर वगैरह है बाबू, है ना, इस तरह से नहीं हो सकते? बोली साक्षी, क्या करे सर, बहुत दुख है सर, कि नहीं? छठ वाला गीत बज रहा साक्षी, कि नहीं? बना बाबू। अब मान लो यहाँ पे एगो बच्चा खड़ा है स्पीकर के पास में, एगो दूर में, तो किसको ज्यादा लाउड सुनाई देगा? जो पास होगा। एगो मान लो सपना यहाँ खड़ी है, इसको तो गाना में मजा ही आता है, कि नहीं सपना बोली? मान लो एगो यहाँ पे खड़ी है भोली मेरी, और गीत सुन रही है, छोटकी है ना सपना? एगो बाबू यहाँ पे खड़ा है ना, ठीक? तो जितना नजदीक रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा? लाउडर सुनाई देगा, है ना बाबू? मान लो एक पोजीशन पे एगो बी पोजीशन पे, तो इसको क्या होगा? ज्यादा लाउडर सुनाई देगा, डिस्टेंस कम है जी, तो यहाँ से जो गाना बजेगा इसके कान में जल्दी जाएगा भोला, है ना? ठीक से। तो जो लाउडनेस ऑफ बाबू है ना साउंड होते हैं भोला, वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसके लिए क्या होगा? मोर लाउड होगा, है ना? इसको क्या सुनाई देगा? ज्यादा लाउड सुनाई देगा। और इसको भोला मेरा कम लेस लाउड सुनाई देगा साउंड। बात समझ में आता है ना? ठीक बाबू। तो लाउडनेस है बाबू डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब लाउडनेस, इफ द डिस्टेंस इज मोर लाउडनेस विल बी लेस। इफ द बाबू distance is, if the distance is babu more from the source, from the babu source, the loudness will be less। कम उसको गीत सुनाई देगा भोली, the loudness will be babu less, and vice versa। and क्या होगा बाबू? vice versa, कि नहीं? इसके उल्टा भी सही है बाबू। तो ये लाउडनेस किस फैक्टर? साउंड के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, लाउडनेस, क्वालिटी और पिच। अभी लाउडनेस पढ़ा रहे हैं, तो लाउडनेस मेरा किस पे डिपेंड करेगा? एम्पलीट्यूड पे, समझा शैतान मनु? उसके बाद डिस्टेंस पे। नेक्स्ट बोला सरफेस, बुक में तीसरा दिया है हुआ सरफेस एरिया पे। किस पे? सरफेस एरिया पे। मतलब सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो ज्यादा बजेगा। मतलब क्या सर? तीसरा जो है बोला किस पे डिपेंड करेगा? सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा, है ना? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। लाउडनेस है बाबू सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। सर एगो लाउडनेस, लाउडनेस बाबू प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। मतलब क्या बोला, है ना? अब ढोलक बजाओ, एगो ढोलक बजाओ छोटा वाला, एगो ढोलक बजाओ बड़ा वाला, तो जो बड़ा वाला ढोलक बजाओगे बाबू उसका सरफेस ज्यादा होगा ना जी। सर वाइस वर्सा मतलब पहले क्या होता है? वाइस वर्सा मीन्स इसका उल्टा भी सही है। डिस्टेंस घटाओगे तो लाउडनेस बढ़ जाएगा। ढोलक की बाबू ये बनाओ जी, फोटो बनाओ। मान लो एगो इस तरह से बोला, डमरू टाइप का है ना? तो ये कम सरफेस एरिया बाबू,
ढोलक बजाओ बनाना बाबू आप लोग को अपना आएगो बाबू, ऐसे करके ज्यादा है। यहाँ डमरू बाबू, ये डमरू मारो ऐसे करके डम डम करते रहो, है ना। कि नहीं बाबू साक्षी, तेज हो जाना बोली, मेरे बच्चे सबसे अच्छे। ऐसे शैतान, ये डमरू हो गया भोला, है ना। ठीक से तो इसमें लेस सरफेस एरिया बाबू, सरफेस ये जो सरफेस एरिया कम ना है जी, ये क्या लेस सरफेस एरिया हो गया, कम चौला हो गया बोला। इसलिए ढोलक वगैरह देखेगा ज्यादा चौला रहेगा, ज्यादा चौला रहेगा ज्यादा लाउड होगा, तब ना दूर तक नाचेगा आदमी बाबू, डांस करेगा। ज्यादा सरफेस चौड़ा रहेगा तब ना वो ज्यादा दूर तक जाएगा, लाउड में ज्यादा होगा तब ना नाचोगे बाबू, है ना। आई क्या हो गया बोला, मोर सरफेस एरिया हो गया। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा लाउडनेस, मोर सरफेस एरिया हो गया, है ना। तो लाउडनेस और सरफेस एरिया का प्रोपोर्शनल होते हैं, लिखो इसको। गुड इवनिंग सर। आज लिखिए इसको, आगे इसमें एक क्लास और लग जाएगा, फिर आपका खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग सर्किल शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे बोला, सर्किल शुरू करेंगे। उसमें तो पूरा थ्योरम 14-15 वैसे उससे ज्यादा है। हाँ बोला, सर्किल evening, sir. इम्पोर्टेंट, सर्किल इम्पोर्टेंट होता है, सर्किल हम लोग पढ़ेंगे। सर खाली बुके वाला फिगर ही कर सकते हैं, अपने से फिगर सर्किल में नहीं कर सकते।